आज हम बात करेंगे सुज़लोन एनर्जी की। सुज़लोन एनर्जी आज बिल्कुल नेगेटिव चला है, करीब 4-5% डाउन था, उसके बाद में 3.5% की डाउन पे क्लोजिंग आई है इसकी। तो ऐसा क्या हो गया, जबकि निफ्टी बड़ा अच्छा जंप किया, 250 पॉइंट ऊपर निफ्टी चढ़ा और लगभग सारे स्टॉक्स हाई मार रहे थे और ये बिल्कुल मरा पड़ा था। और ज़्यादातर इसमें रिटेलर है, 50% तो रिटेलर ही है इसमें, और वो बहुत ज़्यादा परेशान भी होंगे कि हमारे साथ उल्टा क्यों हो रहा है। तो आप क्या कर सकते हैं इसमें और आगे क्या पॉसिबिलिटी होगी, और एवरेजिंग करें या होल्ड करें, उसके बारे में अपन इस पर डिस्कस करेंगे। और उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा, आप इसको लाइक करके जरूर जाइएगा। अब मैं आपको इसमें दिखाता हूँ चार्ट पैटर्न के हिसाब से। अगर आप ये चार्ट पैटर्न देख रहे हैं तो यहाँ पे एक ये जो है, ये एक नेगेटिव कैंडल बनी है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये एक नेगेटिव कैंडल बनी है, इट मीन्स कि अब ये नीचे आएगा। तो अब कितना नीचे आएगा ये तो कोई नहीं कह सकता, लेकिन नीचे आएगा। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि ये इस लेवल पे आएगा, यानी 52 से 54 के बीच में। तो अगर अगर आपको एवरेजिंग करनी है, नया नया भी लेना है आपको, तो आप इस लेवल से अगर देखें तो करीब हमें 9-10% हमें वेट करना पड़ेगा, यानी ये इस लेवल पे आए उससे पहले कोई बाइंग हमें नहीं करनी है। और अगर आप इसमें डर रहे हैं तो आप अपने पोर्टफोलियो केवल 3% ही यहाँ आप इन्वेस्ट करें। 3% का मतलब हो गया कि अगर आपका पोर्टफोलियो 10 लाख का है तो 3% यानी 30,000 रुपये आप इसमें सिर्फ इतना ही लगाइए और वेट कीजिए। ये ऑपरेटर ड्रिवन स्टॉक है और ऐसा कुछ नहीं है इसमें कि कुछ गड़बड़ हो गई है। आप अगर इसकी रेवेन्यू वगैरह देखें तो बहुत ज़्यादा ऐसा कोई बहुत फर्क नहीं है। ये यहाँ पे इन्होंने ये एक्चुअल में जो टैक्स है वो नहीं माइनस में दिखा रखा है, इसलिए ये इसके हिसाब से बहुत कम दिख रहा है। और बाकी क्या होता है कि ऑपरेटर रिटेलर को डराने के लिए भी बहुत कुछ करता है। तो आज सभी रिटेलर ने सोचा होगा सुज़लोन एनर्जी अब भागेगा, और इन्होंने क्या किया, उसको गिरा दिया। तो अब रिटेलर क्या है कि आपको एक ये कैंडल भी नेगेटिव बन गई, तो अब मुझे लगता है कि ये इस लेवल पे तो आना ही आना है। इसके नीचे जाने के चांसेस थोड़े कम है, लेकिन अगर आते हैं तो सोचेंगे। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपको अगर प्लान करना है तो यहाँ 3% का प्लान कर लीजिए, और ये आपको काफ़ी कुछ देके जाएगा। इस बारे में मैं पहले भी 2 वीडियो बना चुका हूँ, 2 क्या 4-5 वीडियो बनाया, लेकिन मैं मेन 2 वीडियो आपको दिखाता हूँ, जिससे आपको मेरी बात पे कॉन्फिडेंस आएगा कि जो मैं कर रहा हूँ ठीक है। तो ये मैं आपको दिखाता हूँ एक वीडियो पहले का। ये मेरा वीडियो है 27 दिसंबर का 2024 का, यानी आज से 8 महीने पहले। तब मैंने ये आपको दिख रहा होगा, इसमें टारगेट प्राइस दे रखा है 80 रुपये, टारगेट प्राइस 69 रुपये 50 पैसे, और होल्डिंग पीरियड भी मैंने दिया हुआ था इसमें कि 29%, और सेकंड टारगेट के लिए 50% जो वो है गेन जो होगा आपको। अब बेस्ट बाइंग प्राइस मैंने उस समय भी 54 रुपये दी थी, उसमें 54 रुपये, और ये 52 से 54 रुपये उस समय की है। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि 27 दिसंबर को मैंने बताया था, उस समय जो प्राइस चल रही थी इसकी 64 रुपये 22 पैसे चल रही थी। यानी अगर मैं इसको इसके हिसाब से देखूँ तो 64 रुपये 22 पैसे कितना डाउन हुआ, यहाँ से मान लेते हैं 64 रुपये से फिर यहाँ आया। तो मैंने बताया था तो उसके हिसाब से 18% डाउन आया, यानी 18% नीचे आने के बाद मैंने बोला था इसमें आपको बाइंग करनी है। तो क्या वो उसके बाद आया? तो ये देखिए, ये उसी समय का टाइम है, और मैं इसमें दूसरा आपको वीडियो दिखाता हूँ। ये दूसरा वीडियो है, जब मैंने बताया था वो 24 दिसंबर यानी 27 दिसंबर का था कैंडल, और 24 दिसंबर की कैंडल थी, और मैंने 27 दिसंबर को बनाया था। उसके बाद में ये जो अपने लेवल पे भी आया, जो मैंने लेवल बताया था, बल्कि उससे नीचे भी गया था। यहाँ दिख रहा है 25% के करीब नीचे गया था। तो हमारे लेवल पे आया और दोबारा हमारे लेवल पे आया। ठीक है, तो जो यहाँ से मिस किए होंगे उनको ये मौका मिला है, आप बाइंग कर लें। इसके बाद में क्या हमारे पहले टारगेट पे गया, यानी 69.50 पे। तो अगर आप इसमें देखें तो ये यस हमारे पहले टारगेट पे यहाँ से ये गया भी है। उसके बाद अब ये वापस नीचे आ रहा है, सेकंड टारगेट के लिए नहीं गया, दोबारा नीचे आ रहा है। तो अब मैं यही कह रहा हूँ कि आप अब इसमें क्या है कि ऑपरेटर फिर आपको कंफ्यूज करने के लिए इसको बड़ी बड़ी कैंडल बना दी है, और ये यहाँ तो लाएगा ही लाएगा। तो अगर आपको इन्वेस्टिंग करनी है तो आप इस लेवल पे कर सकते हैं, और इसने एक्चुअल में ये लेवल पे ही बनाया। ये देखिए, ये ब्रेकआउट लेवल था इसका, ब्रेकआउट कंफर्म किया और ऊपर गया, और उसके बाद ये वापस नीचे आ रहा है। तो अगर आपको इन्वेस्टिंग करनी है तो आप इस लेवल पे बाइंग कर सकते हैं। इससे पहले ना करें, एवरेजिंग भी ना करें, ना नया स्टॉक भी खरीदें, इसमें नया एंट्री भी करें। तो मेरा ये, अगर आपको वीडियो ठीक लग रहा है तो आप मेरा ये चैनल है, आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, इन्वेस्ट ट्रेडर्स, इसमें S डबल है। और उसके अलावा भी अगर आप किसी स्टॉक में फंसे तो आप मुझे अपने, मेरा ये व्हाट्सएप ग्रुप भी है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ये 9868701402, आप इस पर मेरे को अपना ज्वाइनिंग के लिए रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, मैं आपको अप्रूव कर दूंगा। और बीच बीच में मैं कुछ न्यूज़ भी देता रहता हूँ जो काम की होती हैं। वैसे तो मैं फालतू न्यूज़ चलाता नहीं हूँ, लेकिन कोई काम की होती है तो ये मैंने एक पहले लिखा था, जिसको भी अभी कल ही लिखा है, जिनको भी बाइंग करनी है कर सकते हैं, परंतु लेवल के हिसाब से, मनी मैनेजमेंट को ध्यान में रखते हुए। मनी मैनेजमेंट यही था
कि हमें किस लेवल पे 3% लेना है या किस लेवल पे 6% लेना है, वो स्टॉक के हिसाब से हम बनाते हैं। तो वो मैं सब चीज़ें बीच में डालता रहता हूँ। और ये मैंने जो लिखा था, जो होना है लगभग हो चुका है, इसकी तैयारी करो। ये बृहस्पतिवार को मैंने बताया था, ये निफ्टी का मैंने चार्ट डाला था, ये देखिए ये निफ्टी का चार्ट है। और उसके बाद में जो ये जम करके यहाँ ऊपर खुला 25,000 के आसपास में जो खुला था, तो ये उस समय चल रहा था 24,600 के आसपास में। तब मैंने बोला था कि जो होना हो चुका है, अब आगे की तैयारी करो। तो अगर आपको ये वीडियो ठीक लग रही है तो आप सब्सक्राइब भी करें और लाइक भी करें चैनल को। और जो व्हाट्सएप ग्रुप दिया है उस पर आप ज्वाइन कर सकते हैं, और अपने किसी भी स्टॉक में जिसमें आप फंसे हुए हैं आप मेरे को क्वेरी भेज सकते हैं। मैं उसको चार्ट पैटर्न के हिसाब से जो भी बनेगा मैं आपको पूरा सहयोग करूंगा, और आप ना फंसें। और ध्यान रखें अपना। थैंक यू।